नमस्कार, मैं योगेश राणा और बात करते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत की। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही मायनों में खास है। पहली बात, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट के बाद की। हालांकि वहां से आने के बाद भी उन्होंने पत्रकारों से बात की थी, लेकिन उसके बाद यह पहली बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही और गढ़वाल के एक बड़े हिस्से का भ्रमण करने के बाद वो लौटे। उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस भ्रमण से जो वो कर आए हैं, इससे कई सारे सवाल उपजे हैं और इन सवालों के उपजने के बाद की, जिन पर बात करेंगे। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक और खास बात रही जिस पर गौर करने की जरूरत है। पता नहीं कितने लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस बात पर गौर किया होगा, क्योंकि इसको लेकर उत्तराखंड के बड़े अखबारों में तो मैंने कोई खबर देखी नहीं है। त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कागज लेकर आए। इस कागज पर उन्होंने वो सारी बातें लिखी हुई थी जो उनको पत्रकारों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहनी थी। कागज पर लिखकर अपनी बातों को लाना कोई बड़ी बात नहीं है, यह बहुत सामान्य सी घटना है, क्योंकि अक्सर नेता लिखा हुआ कागज लेकर आ ही जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ताकि कोई महत्वपूर्ण बात पत्रकारों से कहने से न रह जाए। लेकिन यहाँ पर जेब से कागज निकालते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो बात पत्रकारों से कही, उस पर गौर किया जाना चाहिए। उन्होंने पत्रकारों की ओर कागज को दिखाते हुए कहा, पत्रकारों का कुछ भरोसा तो है नहीं, मुझे याद रहेगा मैंने क्या क्या बोला है, मैं इस कागज को संभाल कर रखूंगा। यह बात त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कही। राजनीति में एक एक बात के मतलब होते हैं। राजनीति में पोशाक पहनने का मतलब होता है, पगड़ी पहनने का मतलब होता है। राजनीति में हर बात का मतलब होता है। राजनीति में संकेतों से बहुत सारे मैसेज होते हैं जो जनता तक जाते हैं, जिसके निहितार्थ निकाले जाते हैं। जैसे हाल ही में त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, उन्होंने यह जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की, लेकिन इसकी कोई तस्वीर सामने नहीं आई। जबकि राजनीति में मुलाकात की तस्वीरों के बड़े राजनीतिक मायने होते हैं और ये आज से नहीं, सदियों से है, सालों से है। और यह बात त्रिवेंद्र सिंह रावत भी समझते ही होंगे। इसी कारण प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में यह बात उठी कि आखिर त्रिवेंद्र सिंह रावत की प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान की तस्वीर सामने क्यों नहीं आई, जबकि बताया गया कि प्रधानमंत्री के साथ 45 मिनट तक चर्चा हुई। यह एक विचारणीय बिंदु है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राजनीति में हर बात के निहितार्थ निकाले जाते हैं। जबकि हो सकता है उस घटना के पीछे जिसके निहितार्थ, जिसके मतलब, जिसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, हो सकता है उस घटना के पीछे कोई बड़ा कारण ही ना हो सकता है वो एक सामान्य सी घटना रही हो। लेकिन राजनीति संदेशों से चलती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने द्वारा कही जाने वाली बातों को लिख कर लाए, ताकि उनके मुंह से लिखी हुई बातों के अलावा कुछ ना निकल सके और ताकि पत्रकार भी उनके मुंह से निकली हुई बातों के कोई और मतलब ना निकाल सके, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये लिखी हुई है और ये कागज मेरे पास रहेगा। और पत्रकार भी वही लिखे, वही दिखाए जो उन्होंने कागज में लिखी हुई बातों के आधार पर बोला। उनकी इस बात का कहने का ये एक मतलब था, यह साफ साफ समझा जा सकता है। इसलिए त्रिवेंद्र के हाथ में मौजूद इस कागज ने कई सवालों को जन्म दिया। पहली बात, क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत के किसी बयान पर भाजपा हाईकमान नाराज है? क्या उनको कोई सफाई देनी पड़ गई है? क्या मीडिया ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के किसी बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, उसके अपने तरीके से मायने निकाल कर पेश किया है? क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपने किसी बयान पर अफसोस हो रहा है? उनको लगता है कि अगर मैं लिख कर बातें बोलूं तो ज्यादा ठीक बोलूंगा? क्या बेवजह त्रिवेंद्र सिंह रावत को सफाई देने की किसी बात पर नौबत आ गई है? यह सवाल है, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले यह बात कह रहे हैं कि मैं याद रखूंगा कि मैंने क्या क्या बोला है। और दूसरी बात, त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली में जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री से भेंट के बाद उत्तराखंड आए और पौड़ी लोकसभा सीट के अलग अलग हिस्सों में जनसंपर्क के लिए निकल गए और उत्तराखंड के सीमांत इलाकों में भी वो गए और अपनी इस यात्रा की तस्वीरें और वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर की। इसको इस तरह से दिखाया और दर्शाया गया कि उनको क्षेत्र की जनता का बड़ा समर्थन मिला है
उनका बहुत ही जोरदार तरीके से स्वागत हुआ है हर जगह पे, और खासकर गैरसैंण में। और सवाल यह बना कि क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट पाने के लिए, खुद को साबित करने के लिए उस पर काम शुरू कर दिया है? पत्रकारों ने यह सवाल उनसे किया भी, जिसका उन्होंने जवाब भी दिया। उन्होंने इस सवाल का दो टुकड़ों में जवाब दिया। एक, उनका कहना है उनके शुभचिंतक और कार्यकर्ता चाहते हैं कि वह आने वाले लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़े, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने दूसरी बात यह भी कही कि चुनाव लड़ाने के बारे में अंतिम फैसला पार्टी को लेना है। हालांकि राजनीतिक जानकार त्रिवेंद्र सिंह रावत की इस यात्रा, जो अभी वो भ्रमण कर लौटे हैं, इस यात्रा को आने वाले लोकसभा चुनाव में पौड़ी सीट से उनके चुनाव लड़ने की तैयारी के तौर पर साफ साफ देखा जा रहा है। लेकिन यह जो राजनीतिक जानकार सोच रहे हैं, यह जो राजनीतिक जानकार मान रहे हैं, यह जो राजनीतिक जानकार समझ रहे हैं, इसके सामने भी एक सवाल है। और सवाल यह है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के हाल के बयानों को भाजपा का हाईकमान किस तरीके से देखता है, इस पर गौर किया जाना चाहिए। क्योंकि उनके कई सारे बयानों से भाजपा का संगठन और भाजपा की जो मौजूदा सरकार है उत्तराखंड की, दोनों असहज हुए हैं। हाल ही में उन्होंने गैरसैंण को लेकर वैसे तो कई सारे बयान दिए हैं, लेकिन उनमें से एक बयान को समझना चाहिए, क्योंकि उसमें उन्होंने साफ साफ तौर पर कहा है कि गैरसैंण वालों जागते रहो तभी राजा जागेगा। उनके द्वारा कही गई यह बात कोई सामान्य बात नहीं है। त्रिवेंद्र सिंह रावत भाजपा के बड़े नेता है और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और वो भाजपा में प्रदेश के मुख्यमंत्री के जागते रहने पर शक जता रहे हैं। इसीलिए जनता से कह रहे हैं कि राजा को जगाने के लिए आपको भी जागना पड़ेगा। और यह कोई उनका एक बयान नहीं है, और भी इसके पहले कई सारे बयान हैं जो पिछले दिनों में प्रदेश की राजनीति, खासकर भाजपा की राजनीति में बड़े चर्चा में रहे। इस सब के अलावा भी एक बात पर गौर करने की जरूरत है, खासकर मौजूदा उत्तराखंड की राजनीति में। अगर पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही अपनी मुहिम को एक बड़े मुकाम तक पहुंचाने में कामयाब हो गए, तो यह 2024 के चुनाव में उत्तराखंड में एक बड़ा संदेश साबित हो सकता है। क्योंकि आप बस एक ही बात पर गौर कर लीजिए, इस समय प्रदेश की राजनीति में पुष्कर सिंह धामी फ्रंट फुट पर खेलते हुए दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने 8 से 9 विभागों में विभिन्न भर्तियों की जांच के आदेश जारी किए हुए हैं, जिनकी जांच चल रही है। आप गिन सकते हैं, वीडियो भर्ती घोटाला, स्नातक स्तरीय भर्ती घोटाला, सचिवालय रक्षक भर्ती घोटाला, 2015 का दरोगा भर्ती घोटाला, 2015 का वन आरक्षी भर्ती घोटाला, कनिष्ठ सहायक न्यायिक भर्ती घोटाला, वन दरोगा भर्ती परीक्षा घोटाला, यूजेवीएन में एई भर्ती घोटाला, सहकारिता भर्ती घोटाला, इन सब मामलों की जांच चल रही है। इसके अलावा भी कई सारे मामले हैं। आप गौर कीजिए, एम्स में नियुक्तियों को लेकर सीबीआई जांच का मामला, और भी कई सारे मामले हैं। और आप गौर कीजिए, इनमें से कई सारे त्रिवेंद्र सिंह के मुख्यमंत्री काल के भी मामले हैं, और बहुत से मामले इससे पहले की सरकारों के कार्यकाल के भी है। यानी पुष्कर सिंह धामी एक संदेश देने के लिए बड़ी मुहिम पर है, और वो यह कि उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के साथ भ्रष्टाचार की दलदल में खड़े होकर संगठित गिरोहबाजों, अफसरों, नेताओं ने यह जो सालों साल अन्याय किया है, यह जो सालों साल सरकारी नौकरियों में लूट का काम किया है, यह जो सालों साल सरकारी नौकरियों को बेचने का काम किया है, उसमें किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। चाहे कोई कितना भी ताकतवर हो, कोई कितना भी रसूखदार हो, अगर दोषी पाया गया तो उसे सजा तक पहुंचाया जाएगा। इस बात पर गौर करना चाहिए। और दूसरी बात, उत्तराखंड में बार बार विपक्ष और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी यह मांग उठाई है कि सीबीआई जांच की जाए। ये जो सारे भर्ती घोटाले, यूके SSSC से जुड़े हुए जो मामले हैं, और मैं कहता हूं कि अगर सीबीआई जांच हो ही गई तो, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बार कह चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो सीबीआई जांच का विकल्प भी तलाशा जाएगा, उस पर भी विचार किया जाएगा, उसको भी एक विकल्प के तौर पर देखा जाएगा। और सरकार के भीतर की जो सूचना है उस दिशा में सोचा जा सकता है। और अगर सीबीआई जांच हो ही गई तो फिर कुछ खुलासे 2024 के पहले भी हो सकते हैं। हालांकि माना जाना चाहिए कि सारे खुलासे 2024 तक होंगे, लेकिन कुछ चेहरे और भी सामने आ सकते हैं।
और इसके साथ ही आप यह भी समझ लें कि उत्तराखंड में यह आरोप लगता रहा है कि नेता और अफसरों की मिलीभगत के कारण 22 सालों में उत्तराखंड को जो तरक्की करनी चाहिए थी, जिसका उत्तराखंड हकदार रहा है, वह हो नहीं पाई है। यह एक बात है। और दूसरी बात, उत्तराखंड के 22 सालों में धामी सरकार पहली ऐसी सरकार बनती दिख रही है जिसने एक साथ इतने सारे घोटालों की जांच के आदेश दे दिए और यूके SSSC में अब तक करीब 50 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये आंकड़े और बातें एक साफ साफ संकेत देते हुए दिख रहे हैं, और वो यह है कि अगर 2024 तक भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई बड़ी लाइन खींचने में पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार सफल होती है तो उस वक्त त्रिवेंद्र सिंह रावत की राजनीति कहां पर खड़ी होगी, यह भी एक सोचने वाली बात है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप खुली आंखों से इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उत्तराखंड की राजनीति में इस समय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच चल क्या रहा है। और शायद इसलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत अब मीडिया के सामने लिखकर बातों को लाने लगे हैं, लिखकर बोलने लगे हैं, ताकि यह समझा जा सके कि किस बात पर बोलना है और कहां पर चुप रहना है। और क्या यह प्रधानमंत्री से हुई 45 मिनट की मुलाकात के बाद का सबसे बड़ा असर है? क्या यह माना जा सकता है या फिर यह सवाल किया जा सकता है? इस पर भी थोड़ा बहुत विचार करने की जरूरत है। इसीलिए 2024 के चुनाव से पहले उत्तराखंड की राजनीति किस दिशा में जाने वाली है, किस तरह के मोड़ आने वाले हैं, किसके लिए कितने बड़े उतार चढ़ाव बनने वाले हैं, किसके लिए कामयाबी के पुल बनने वाले हैं, किसके लिए जनता के मन में किस तरह के बदलाव आने वाले हैं, यह एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि उत्तराखंड में इस समय जो चल रहा है उसको बहुत सामान्य राजनीति कह नहीं सकते। भीतर में बड़ी हलचल है। यह देखना होगा कि वक्त उत्तराखंड की राजनीति को किस दिशा में मोड़ता है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।